नहीं। संतान की बात हुई थी तो संतान में महाराज पुत्र आता है, पुत्रियां नहीं आती हैं। अगर आप जाओगे तो महाराज मुझे इनके लिए वर ढूंढने पड़ेंगे, मैं कहां पहुंचूंगी? करदम जी बोले ठीक कहते देवी, प्रभु ने मुझे वचन दिया, मैं तुम्हारे पुत्र बन करके आऊंगा। आज प्रभु को निवेदन किया, प्रभु कहां भूल गए? प्रभु ने कहा अगली बार आ रहा हूं। आज मेरे नारायण 10वीं संतान के रूप में करदम जी के घर में कपिल देव के रूप में पधारे। और ये कपिल देव भगवान की। आज ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के दर्शन करने आए। दर्शन किया, जाने लगे तो करदम जी ने कहा तुम्हारे 9 पुत्र, मेरी 9 पुत्रियां, कैसा संयोग रहेगा? अति उत्तम। 9 पुत्र 9 पुत्रियां, विवाह हो गया, चले गए। अब करदम जी ने कहा देवी अब मुझे रोकना नहीं, और आज देवहूति ने भी रोका नहीं। जाकर के बन में तपस्या किया, प्रभु को प्राप्त किया। एक दिन देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव को नहलाया धुलाया, ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, और ऊंचे सिंहासन पर बिठा करके पूजन किया। प्रश्न कर दिया, मुझे ये बताओ बंधन किसका होता है, आत्मा का या शरीर का? कपिल देव बोले भैया तो अगर बंधन की बात करें तो बंधन इस शरीर का तो किसी काल में नहीं हो सकता, वो इस आत्मा का तो बंधन किसी काल में नहीं हो सकता। बंधन जो होता है वो शरीर का होता है। शरीर का ही मोह एक दूसरे से हो जाता है। आत्मा तो परम विशुद्ध है, आत्मा न देखी जा सकती है, न छुई जा सकती है, न आत्मा को पाया जा सकता है। उसका बंधन कैसा है? फिर इस शरीर को बंधन से मुक्त करने के लिए क्या उपाय है? बोले उपाय केवल एक ही है, अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाना। अगर तुम्हारा मन परमात्मा के चरणों में लग गया तो समझो तुम्हारा बंधन से मुक्त हो गया। इस प्रकार सुंदर उपदेश दिया, और सुंदर उपदेश देने के बाद में यहाँ पर यह भी बताया कि मैया कहने लगी मैंने ऐसा सुना है कि जब मैया के गर्भ में बालक होता है तो उसको बड़ा सुख प्राप्त होता होगा। कपिल देव महाराज कहते हैं मैया के गर्भ जैसा दुख तो नरक में भी नहीं है। मैया के गर्भ में जब बालक उल्टा लटका होता है तो उस समय मैया का खट्टा मीठा चटपटा खाने का मन बहुत करता है।